नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौहान अपनी पुस्तक के साथ एक बार फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। और आज इसमें जो अगली विधि जो बताई गई है उस बारे में मैं आपको, जैसा इसमें लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें जितना मेरे समझ में आता है उसको मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ कि उसको क्लियर करूँ, और जो समझ में नहीं आता है मैं साफ आपसे बोल देता हूँ कि साहब ये मेरे समझ के बाहर है, आप किसी जानकार से पूछ लीजिए। तो अभी जो आई है सामने विधि, उसमें है गधा की पेशाब, गधे की पेशाब। चूना चुनगर को एकत्र खल कीजिए, यानी गधे की पेशाब और चुनगर को मतलब मेरा ख्याल है अनबूझा चूना होना चाहिए, कि जो मकान चुनने के लिए जो काम में आता था, क्योंकि यह बहुत पुराना किताब है। उस समय सीमेंट का तो कोई था नहीं, तो चूना चुनगर को मतलब अनबूझा ही होता होगा। तो मैं आपको अनबूझा होगा। एकत्र का खरल कीजिए, पाछे मूत्र निचोड़ लीजिए। खरल करने के बाद में वो मूत्र को है वो निकाल लेना है। बंग तोला 1 मूत सो भिजोना बार 7, है ना। उसको बंग तोला मूत्र निचोड़ लीजिए। बंग तोला 1 मूत सो भिजोना बार 7, सर पैर का की पुट 7 अग्नि दे पहिर 12 तो कलंक हुई। ताम्र तोला पीछे रत्ती 1 देई तो रूपा भवंती। इस टाइप से इसमें लिखा हुआ है, यानी कि गधे का पेशाब और चुनगर का चूना ये दोनों एकत्र कर लेना है, और उसके अंदर एकत्र कर खल कीजिए, है ना, खरल करना है। उसके बाद में मूत्र निचोड़ लीजिए। और बंग तोला 1 मूत सो भिंजोना बार 7, मतलब उसके 7 फुट देने का हुआ उसी पेशाब में। सर पैर का की पुट 7 अग्नि देही पहिर 12 तो कलंक हुई। ताम्र तोला पीछे रत्ती 1 देई तो रूपा भवंती। यानी इसमें खाली गधे का पेशाब और चूना है, ये दोनों को आपको खरल करना है। और उसके बाद में वो जो पानी खरल करने के बाद वो पानी को निचोड़ लेना है, और उस पानी में बंग तोला 1 मूत सो भिजोना बार 7, मतलब उसके पुट देना पड़ेंगे शायद, मेरा ख्याल है भिजोना 7 बार, मतलब उसको बंग को अपन गला करके इसके अंदर बुझावे देते हैं, वो 7 बार है इसमें। सर पैर का की पुट 7 अग्नि देई पहिर 12 तो कलंक हुई। ताम्र तोला पीछे रत्ती 1 देई तो रूपा भवंती। इस टाइप से इसके अंदर जो लिखा है, जो मैंने आपके सम्मुख पढ़ के बता दिया, क्योंकि इसमें मैं अपनी तरफ से तो कहीं कुछ भी जो है न जोड़ता हूँ न घटाता हूँ। जैसा लिखा हुआ है मैं वही आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगता है कि कुछ ये संभव है, करें ना करें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये तो एक लिखा हुआ है। बाकी अब अपन जब तक प्रयोग नहीं करते हैं, जब तक कुछ भी नहीं कह सकते कि हाँ साहब ये होता है। लेकिन इतना तो मालूम है कि किताब जिसने भी लिखी आज से करीब 400 साल पहले की, करीब 400-500 साल पहले की है ये। 300 साल तो 300 से 500 के बीच होगा इसको, तो कोई गलत तो नहीं लिखा होगा ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी आदमी जब इतना लिखता है तो
इतना तो वो नहीं होगा कि इतनी मेहनत करके अपने हाथ से लिखेगा। अब आगे तो फिर जो लिखा है मैंने तो पढ़ दिया था, आगे भगवान जाने। आप चाहें ना चाहें, करें ना करें, आपकी मर्जी पे। धन्यवाद सर।